आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद में अब 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकती है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रुद्राभिषेक किया। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भारत के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर के दर्शन है। शिव महापुराण कथा समापन में भी शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। लोदेश्वर महादेव धाम पर भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुशी से झूम उठे लाखों शिव भक्त। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अयोध्या में भी सोमवार के दिन हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालु आनंदित हो गए। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगाए। अच्छा, गोरखपुर में सीएम योगी ने 500 लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। कहा कि हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिलेगा। अधिकारी सभी फरियादियों की मदद करें। अच्छा दोस्तों, एक तो कल से सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के निधन की खबर काफी फैलाई जा रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो मात्र अफवाह है। प्रेमानंद महाराज का निधन नहीं हुआ है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर उनके लिए श्रद्धांजलि भी देने लगे थे, लेकिन आपको बता दें, पूज्य महाराज प्रेमानंद जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अभी भी हमारे बीच हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और रालोद पर बीजेपी की स्ट्राइक। 18 नेता विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। अखिलेश का तंज कि कुछ लोग 2000 के नोट की तरह बदल जाते हैं। अच्छा, सीमा हैदर को लेकर खबर आ रही कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तबीयत में अब सुधार हुआ। वो बोले कि रात भर रोती हूँ, मेरी वजह से सचिन व परिवार पर भी आफत आई। अभी भी सीमा का यही कहना कि वो कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह कल सीमा हैदर और सचिन के घर पहुंचे। दोनों ने उनके पैर छुए, बंद कमरे में बातचीत की और सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी दूतावास के पास भी भेजे गए हैं। ये वेरीफाई करने के लिए कि कहीं सीमा हैदर ने भारत में जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड वगैरह बनवाए, उस तरह से सीमा के पाकिस्तान के आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फर्जी तो नहीं। इस बात की जांच करने के लिए अब सीमा के दस्तावेजों को पाकिस्तान दूतावास भेजा गया है। वेरिफिकेशन के बाद ही सीमा की दूसरी असलियत सामने आएगी। सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस ने एक और कार्रवाई करते हुए विनय नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है और इसी शख्स ने सीमा की नेपाल से लेकर रबूपुरा तक आने में मदद की थी। अच्छा, सीमा हैदर के वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि उसे सीमा हैदर नहीं बल्कि अब सीमा मीणा बुलाओ। सीमा हैदर की नागरिकता पर वकील एपी सिंह का बयान देखने को मिला। पूरी तरह से वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा हैदर ने एक और प्रण भी ले लिया। वो कहती हैं कि अब कभी मांस नहीं खाऊंगी, जल्द ही गंगा स्नान भी करूंगी। सीमा हैदर ने विनती की लोगों से कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। और इस बीच आपको पता होगा, कल हमारे देश में सीमा हैदर जैसा ही एक और मामला देखने को मिला, लेकिन ये मामला थोड़ा उलट था। सीमा पाकिस्तान से भारत आई, लेकिन भारत से अंजू नाम की एक लड़की पाकिस्तान से अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान लाहौर पहुंच जाती है। अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। प्यार में पाकिस्तान पहुंच गई उत्तर प्रदेश की महिला। प्रेमी दोस्त ने कहा कि शादी का कोई इरादा नहीं, जबकि पहले नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी मीडिया में ये भी बयान दिया था कि जल्दी मैं अंजू से सगाई करूंगा, फिर वापस अंजू इंडिया जाएगी, फिर वापस आएगी, तब हम शादी करेंगे। लेकिन अब नसरुल्लाह ने अपना बयान बदल दिया, कहा कि शादी का कोई इरादा नहीं। और खबर आ रही दोस्तों कि अंजू के मामा ने भी ये बताया कि अंजू अपने परिवार के खिलाफ जाकर अरविंद नाम के जिस शख्स के साथ पहले शादी की थी ना भारत में, जो अभी अंजू का पति है, वो ईसाई धर्म का था। अंजू हिंदू धर्म की थी, तो उसके परिवार वाले भी शादी से राजी नहीं थे। यहाँ तक कि अंजू के पापा भी उनको त्याग चुके हैं। अंजू के पिताजी का कहना है कि 20 साल हो गए मैंने अंजू से बातचीत नहीं की। वो थोड़ी सनकी टाइप की लड़की है, मेंटली डिस्टर्ब है, और इसीलिए पति और अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई अंजू। बताया जा रहा है कि अंजू ने अरविंद से शादी करने के बाद अरविंद ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो इसी बीच अंजू की पाकिस्तानी लव स्टोरी पर उसके पति अरविंद ने भी कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए। अरविंद का कहना कि वो मुझे 2 दिन सहेली के पास घूमने के लिए कहकर गई थी, लेकिन वो तो चली गई पाकिस्तान अपने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़कर। हालांकि अंजू ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान से भारत आ जाएगी। उसके मामले को सीमा हैदर जैसा मामला ना बताया जाए। देखते हैं आगे इस मामले पर और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको खबरें बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए एक अच्छी खबर आ रही है। बांग्लादेशी ससुराल से लौटा अजय। सीमा की तरह जूली भी भारत आई थी, धर्म बदलकर शादी की थी और अजय को भी अपने साथ बांग्लादेश ले गई थी। बांग्लादेशी जूली के लिए सरहद लांघने वाला अजय 2.5 महीने बाद अपने घर लौट आया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला ये। इसकी मां 2.5 महीने से काफी परेशान थी। पुलिस थानों के चक्कर लगा रही थी कि मेरे अजय को वापस ला दो। बांग्लादेश से अजय का मारपीट वाला फोटो भी जूली ने अजय की मां को व्हाट्सएप पर भेजा था। उसके बाद उसकी मां काफी डर गई थी। अजय ने यहाँ आकर सच्चाई बताई कि बांग्लादेश में जूली और उसके बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें जूली ने अजय के सिर में चूल्हे का स्टैंड मार दिया था, जिससे वो
घायल हो गया था। इसके बाद जूली ने ही उसका उपचार कराया। अजय का अभी भी कहना कि उसकी पत्नी वीजा बनाकर वापस मुरादाबाद आएगी। अभी भी प्यार का भूत उतरा नहीं है। अच्छा देखिए, इटाह में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नहर में कार गिर गई जिसमें पति पत्नी समेत 5 लोगों की जान चली गई। 4 घंटे पानी में पड़ी रही कार, दरवाजे भी नहीं खुले। कार के अंदर ही तड़प तड़प कर पूरे परिवार ने दम तोड़ दिया। प्लीज गाड़ी वगैरह को धीरे चलाएं आप भी। अच्छा, झांसी में एक अनोखी घटना देखी गई। गाजे बाजे संग पहुंची भगवान शिव की बारात। लड़की ने भगवान शिव को वरमाला भी पहनाई, सभी रस्में निभाई और बोले कि शिव जी के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। जैसे मीरा ने अपनी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की थी, वैसे ही घटना झांसी में देखी गई। झांसी में एक लड़की ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया, बाकायदा उनको वरमाला पहनाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव के साथ बारात लेकर पहुंचे और दुल्हन ने शादी भी की। नाम है इस लड़की का गोल्डी। ये गोल्डी और उसकी माँ किरण है और ये उसका परिवार है। इस शादी को देखने के लिए आम लोगों के साथ भारी संख्या में ब्रह्म कुमारी बहनें भी पहुंची। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आजमगढ़ में माफिया मुख्तार और रमाकांत की होगी पेशी। मजदूर हत्याकांड में मुख्तार पर आरोप है, जहरीली शराब कांड में रमाकांत की पेशी होगी। वहीं आजमगढ़ में मिशन शक्ति जागरूकता के तहत चलाया गया अभियान 3086 छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया। 1090 और 112 नंबर के बारे में भी जानकारी दी। कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें, है ना। अच्छा, खबर देखिए, मतदाता बनने के लिए 21 अगस्त तक आपको आवेदन करना होगा। 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पूरी करने वालों के नाम शामिल किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदान रजिस्टर अभियान शुरू हो चुका है। आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं और बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लें। बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज में नसबंदी के लिए 27 तारीख को विशेष अभियान चलाया जाएगा। तहसील स्तर पर अस्पतालों में नियत सेवा दिवस का आयोजन भी होगा। अच्छा, सावन के तीसरे सोमवार पर भी प्रयागराज के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। भगवान शिव का भोलेनाथ का जलाभिषेक करके लोगों ने भोले बाबा की चौखट पर हाजिरी भी लगाई। अयोध्या में महंतों के सहारे हिंदुत्व की अलग जगाएगा विश्व हिंदू तख्त। भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से मिलकर अयोध्या संत सम्मेलन पर चर्चा भी हुई। आगरा में शुरू हुआ 3 दिवसीय विंटर कलेक्शन फेयर। देश के बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने लगाई स्टॉल। पहले दिन 25 करोड़ के ऑर्डर मिले। 46वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या के तिरंगकारी मणि त्रिपाठी प्री नेशनल ने क्वालिफाई किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव में माथा टेका। सर्किट हाउस में महापौर और पार्षदों संघ बैठक में सीएम बोले कि पार्षद ही विकास कार्यों की नींव है और इसलिए अपने कर्तव्य को सही से निभाएं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का रुद्राभिषेक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक भी कर देना भोलेनाथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बारिश से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की गई। कन्नौज में किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आंदोलन की भी चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में आशा बहुओं को दिया गया प्रशिक्षण। डोर टू डोर करेगी संपर्क। प्रमाण पत्र भी दिए गए। बोले शिशुओं को सही समय पर मिले सही इलाज। अमेठी में भी आई फ्लू यानी कि आंखों के संक्रमण का कहर देखा जा रहा है। स्कूल के 30 बच्चे इसकी चपेट में आए। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल जाकर जांच की। कैंप लगाकर बच्चों को जागरूक भी किया। सुल्तानपुर सुरौली में निकाला गया 5वीं मुहर्रम का जुलूस। सुल्तानपुर में अंजू मनु ने किया नोहा मातम। बोले दीन की हिफाजत करना ही हमारा फर्ज है। बड़ी खबर आ रही है, WHO से वेरीफाई ORS गोल ही बच्चों को पिलाएं। डॉक्टरों की सलाह है कि घर पर बनाया हुआ ORS पिलाने से बचें। भारतवर्ष में हर साल 5 लाख बच्चों की डायरिया से मौत हो जाती है और इसीलिए सही ORS गोल पिलाना जरूरी है। खबर है कि गोंड से रोटी बेटी के रिश्ते पर निर्भर करेगा राजवरों को ST का दर्जा। राज्य सरकार ने इसको लेकर सर्वे भी करवाया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वाराणसी काशी विश्वनाथ में मोरारी बापू के द्वारा राम कथा कही गई। 1008 श्रद्धालुओं के साथ काशी पहुंचे मोरारी बापू। शिव भक्तों को बताया राम का मर्म। मणिपुर हिंसा को लेकर मुरादाबाद में शिव सैनिकों ने भी प्रदर्शन किया। फूलन देवी लौट कर आओ जैसे स्लोगन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची भवानी सेना की कार्यकर्ता। कहा बर्खास्त हो मणिपुर सरकार। बलिया में श्री रुद्र महायज्ञ में उमड़े भक्त। कलश यात्रा बांध से DI विधायक भी शामिल हुई। 31 जुलाई को पूर्णाहुति के बाद होगा भंडारा। सिद्धार्थनगर में पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। न्यायालय की सुरक्षा के लिए 14 दिन तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोर्ट में संभावित खतरों को भी बताया। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए IRCTC की तरफ से विशेष हवाई पैकेज यात्रा निकाला गया। सावन में शिव भक्तों को इंदौर और उज्जैन की भी यात्रा करवाएगा IRCTC। इस पैकेज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप रेलवे के IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, खबर है कि अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हुआ। सांसद लल्लू सिंह बोले गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा। 9 करोड़ से बनेगी सड़क। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का हब। UG के 2 पाठ्यक्रमों से होगी शुरुआत। PG कोर्स भी किए जाएंगे शामिल।
चलिए दोस्तों, प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, 331 गांव बाढ़ की चपेट में है। 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में यमुना नदी के साथ इंडन नदी अभी भी उफान पर चल रही है। इसके चलते गाजियाबाद में भी जल भराव देखा गया। अब धीरे धीरे प्रदेश से गर्मी और उमस का मौसम खत्म हो रहा है। हालांकि भले ही प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हो रहे, लेकिन अभी भी देखिए आप, देश के 1/3 हिस्से में सूखे की आहट है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में, बिहार के 30 जिलों में सामान्य से भी बहुत कम बारिश हुई। किसान भाई लोग यहाँ अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सके। बाकी यूपी में कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 13 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ के संकट में, हजारों लोग प्रभावित हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के 31 ऐसे जनपद है जहां सूखे की आहट है। बेहद कम बारिश हुई। अभी भी मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। मुरादाबाद में नदी में डूबे 2 सगे भाई, जान चली गई। गांगा नदी में नहाने गए थे बच्चे। छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई जब बचाने गए तो दोनों की जान चली गई। मैं आपको कई बार कहता रहता हूँ, पेरेंट्स, माता पिता, प्लीज ध्यान रखें। आजकल नदियां वगैरह, तालाब, झील, झरनों में बच्चों को नहाने के लिए ना जाने दें, क्योंकि कहीं न कहीं माँ बाप की लापरवाही ही बच्चों के लिए ये घटना का कारण बनती है। अच्छा, एजुकेशन पर खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर के प्रमोशन के लिए पत्र जारी हुआ। जल्द ही टीचर्स के प्रमोशन का इंतजार खत्म होगा। खबर है कि जल्द संवरेगी यूपी के एडेड स्कूलों की सूरत। योगी सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर स्कूलों का रीडेवलपमेंट करवाएगी। पहली बार ये आर्थिक मदद दी जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में MBBS कोर्स की 550 सीटें बढ़ाई गई हैं। मंगलवार से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, मतलब आज से ही। और अच्छी बात यह है, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको अब ज्यादा सीटें मिल पाएगी। अच्छा, खबर है कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के 137 गाँव में होगी चकबंदी। और इससे किसानों को क्या फायदा होगा? तो दरअसल चकबंदी का मतलब ये होता है दोस्तों, कई किसान भाई लोगों के खेत अलग अलग जगहों पर टुकड़े टुकड़े में होते, छोटे छोटे। तो चकबंदी के तहत सरकार उन सभी खेतों को एक साथ करके एक ही बड़ा खेत दे देती है किसानों को। तो इससे होता है कि एक साथ बड़ा खेत होने से किसानों को खेती में भी फायदा होता है, पैदावार ज्यादा होती है। इधर उधर बिखरे हुए खेतों को एक जगह कर दिया जाता है, जिससे किसान भाई लोग आसानी से आधुनिक खेती कर सकते हैं। ये चकबंदी की शुरुआत पहली बार साल 1954 में हुई थी। उसके बाद ये सफल रही, तो योगी सरकार अब और चकबंदी का चरण लागू करने जा रही है। चकबंदी के कुछ और लाभ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से धर्मस्थल, सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सभी संपत्तियां आपकी ही हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें, ख्याल रखें, संरक्षण करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने के आंकड़ा आ रहा है। इस साल बिजली गिरने से 174 लोगों की जान जा चुकी है। और इसलिए योगी सरकार ने कल एक नया प्लान भी बनाया था, मैंने आपको बताया भी था। प्रदेश की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पर लाइटनिंग रोड लगाई जाएगी, जिससे कि बिजली गिरने के खतरों को कम किया जाएगा और लोगों की जान जाने से रोका जा सकेगा। देखिए, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी सरकार ने 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर मुख्य धारा से जोड़ा है। और यूपी में योगी सरकार अब मामा मॉडल भी लागू करेगी। गोरखपुर में गरीब लोगों की शादी में मदद करेगी योगी सरकार। इसके लिए नया प्लान बनाया गया। शुरुआत में 250-300 लोगों की समायोजित करने वाले हॉल कक्ष, अतिथि कक्ष, इस तरह की डेवलपमेंट किए जाएंगे, जहां लोग बाग आसानी से अपनी बेटियों की शादी करवा सकेंगे। अच्छा, खबर है कि प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने का अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को ध्यान में रखकर राहत व बचाव कार्य के निर्देश भी दिए। गोरखपुर में गरीबों को तोहफा दिया। कल्याण मंडपम विवाह स्थल बनाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, MP की तरह, जहां गरीब अपनी बेटियों की शादी करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश हो गया यूपी। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। गरीबों का विकास अब जोरों शोरों से होगा। वहीं देखिए, गौतम बुद्ध नगर वालों के लिए भी बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने 45,000 अभिभावकों के बैंक खाते में 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, बुक्स वगैरह के लिए माता पिता के खातों में यह धनराशि भेजी गई है। बनारस में लगी CM योगी की विशेष क्लास। नए पार्षदों को कुछ सेवा के पाठ भी सिखाए गए। अच्छा, खबर है कि यूपी के शहरों के विकास के लिए भी योगी सरकार 16 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। 16 अरब मतलब 16,470 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत प्रदेश की सिटीज का और डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छा, प्रदेश में किसान भाई लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए भी योगी सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है। अब फसलें चौपट नहीं होगी। इसके लिए भी सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया है, जिनसे गौशालाओं को बढ़ाया जाएगा और खेतों में तारबंदी वगैरह भी की जाएगी। बड़ी खबर देखिए, 4 महीने में रोडवेज की 6000 बसों को हाईटेक किया जाएगा। एक क्लिक पर आपको रोडवेज बसों की जानकारी मिल जाएगी और सभी बसों में पैनिक बटन भी लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को तुरंत आपातकालीन मदद मुहैया कराई जा सके। अच्छा, खबर देखिए, काशी में मंदिरों का महाकुंभ। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद बोले, मंदिर सरकार नहीं बल्कि ट्रस्ट के नियंत्रण में होने चाहिए। ASI सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। आज याचिका दाखिल हो सकती है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा ही दी है। अच्छा, बड़ी खबर है, अब डीजल से नहीं बल्कि ठंडे पानी की फोगिंग से मरेंगे मच्छर। लखनऊ में इसका पहला प्रयोग किया जाएगा। मलेरिया और डेंगू से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की ये नई प्लानिंग है। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती को भी एक बड़ा झटका लगा। 2 बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए।
बसपा नेताओं के तो होश उड़ गए, क्योंकि काफी नेता आजकल दूसरी विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी नई रणनीति बनाई और कई जिलों में सपा साइकिल यात्रा भी निकालेगी। विपक्षी गठबंधन के बाद अखिलेश यादव को भी तगड़ा झटका लगा, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एक साथ यूपी ATS की छापेमारी हुई, जिसमें 74 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि मथुरा में सबसे ज्यादा 31 मुसलमान पकड़े गए। ये अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेश से भारत आए थे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक भी कर लो फटाफट से, ताकि आप अपने राज्य की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे